आज का हमारा टॉपिक होगा लैक ओपेरान, यानी कि बैक्टीरिया ई कोलाई कैसे लैक्टोज का यूज़ करती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लैक ओपेरान जो प्रपोज किया था 1961 में, ये जैकब और मोनार्ड ये दोनों साइंटिस्ट मिलकर लैक ओपेरान को प्रपोज किया था। तो इसमें होता क्या है कि बैक्टीरिया लैक्टोज का यूज़ कैसे करती है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे होता है। तो यहाँ पर ये रेगुलेटर जीन होती है जिसको हम लोग लैक आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका अपना प्रमोटर होता है और अपना टर्मिनेटर होता है। इसके अलावा ये स्ट्रक्चरल्स जीन हैं जो जेड, वाई और ए से रिप्रेजेंट की जाती है, यानी कि ये हमारा लैक जेड हो गया, लैक वाई हो गया और लैक ए हो गया। अब इसका अपना टर्मिनेटर और यहाँ पे ऑपरेटर और प्रमोटर होता है। अब लैक आई जो है ये जीन ट्रांसक्राइब होती है, बनाती क्या है mRNA, और जिसका ट्रांसलेशन होता है तो एक प्रोटीन फार्म होती है, ये प्रोटीन फार्म हो गई, और जिसे हम रिप्रेसर कहते हैं। रिप्रेसर इसका काम क्या है कि ये मीडियम में प्रेजेंट रहेगा, और जब ग्लूकोज या फिर लैक्टोज की बात करते हैं तो लैक्टोज जब प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर mRNA बनता है, और mRNA का ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन बन जाती है। यानी कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो mRNA बन गया, और mRNA का ट्रांसलेशन हुआ तो रिप्रेसर बन गया जो कि प्रोटीन है। अब इसका काम क्या रहता है, ये जाके बाइंड करता है, ये जो जीन हमारे पास तीन लैक जेड, लैक वाई और लैक ए, ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन हैं। ये हमारी क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। और यहाँ पर जो लैक आई है हमारा, ये रेगुलेटर जीन है, रेगुलेटर जीन। यानी कि लैक आई से जो प्रोटीन बनेगा वो स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगा। अगर ये रिप्रेसर जाके बाइंड करता है ऑपरेटर से तो आरएनए पॉलीमरेज जो कि ये तीनों जीन को ट्रांसक्राइब करेगी, यहाँ पे उसको बाइंड होना रहता है, यानी प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड होना रहता है, आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड होना रहता है प्रमोटर साइट पर। और ये तीनों जीन यानी कि ये रिप्रेसर क्या करता है, जाके ऑपरेटर साइट पर बाइंड कर लेता है और इनका एक्सप्रेशन नहीं हो पाता है। यानी कि मीडियम में जब लैक्टोज नहीं है, जब लैक्टोज एब्सेंट होता है, ठीक, तब रिप्रेसर क्या करता है, ऑपरेटर साइट से बाइंड कर लेता है और इनहिबिट कर देता है ये तीनों जीन्स, यानी कि लैक जेड, लैक वाई और लैक ए के एक्सप्रेशन को। अब इनका जब एक्सप्रेशन होता रहे तब क्या होता है, उस केस में क्या होता है, रिप्रेसर प्रोटीन क्या होती है, बाइंड नहीं होती है ऑपरेटर से, और इनका ट्रांसक्रिप्शन होता है। इनका ट्रांसक्रिप्शन होता है तो क्या बनता है वो देखते हैं हम। ये जो लैक जेड है ये बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, और ये लैक वाई बनाता है परमिएज बनाता है, और ये लैक ए बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। ये तीन एंजाइम्स फार्म होते हैं। ये क्या है, एंजाइम्स। ये
बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परमीएज, इसके अलावा ट्रांस एसिटाइलेज। पहले इनका ट्रांसक्रिप्शन होता है, mRNA बनता है, mRNA का ट्रांसलेशन होता है और लैक जेड से जो एंजाइम बनता है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक वाई से जो एंजाइम बनता है वो परमीएज और लैक ए से जो एंजाइम बन रहा है वो ट्रांस एसिटाइलेज होता है। अब अगर 2-3 चीज़ें हैं वो ध्यान देना है कि लैक जेड का एक्सप्रेशन हो गया, लैक वाई का एक्सप्रेशन हो गया और लैक ए का एक्सप्रेशन हो गया। ये क्या होता है? जीन का एक्सप्रेशन। अब एक ही जीन यहाँ पे 3 जीन को क्या कर रही है? रेगुलेट कर रही है और ये रेगुलेटरी जीन है। ये तीनों क्या हैं? स्ट्रक्चरल जीन है। अब इसलिए एक ही जीन एक से ज़्यादा टाइप की जीन को रेगुलेट कर रही है और ये जीन क्या होती हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक, यानी कि एक से ज़्यादा ये जीन को रेगुलेट कर रही है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। अब देखिएगा इनका जो रेगुलेशन होता है यानी कि एक्सप्रेशन हो रहा है जीन का, वो कैसे होता है? लैक्टोज के ऊपर डिपेंड करता है, लैक्टोज मीडियम में है कि नहीं। यानी कि अगर ऐसी बात करते हैं, ये सेल हो गई ई कोलाई की, बाकी ये मीडियम में अगर लैक्टोज है तो परमीएज यहाँ पर क्या करता है? चैनल फार्म करता है सेल मेम्ब्रेन में और ये लैक्टोज इंटर हो जाता है। अब रेगुलेटरी जीन क्या करती है? रिप्रेसर तो बनेगा, लेकिन ये लैक्टोज जब मीडियम में रहेगा तो ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा और इसका एक्सप्रेशन होगा। लेकिन अगर लैक्टोज नहीं है तब क्या होगा कि रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड करता है और लैक्टोज के एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर देता है, यानी कि ये तीनों जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होता है। इस केस में क्या होता है कि ग्लूकोज का भी यूज़ होता है। बैक्टीरिया को एनर्जी सोर्स चाहिए होता है, वो या तो लैक्टोज को यूज़ करे या फिर ग्लूकोज को यूज़ करे। तो बैक्टीरिया जो होती है वो हमेशा प्रेफर करती है ग्लूकोज को एनर्जी सोर्स के रूप में। जब ग्लूकोज एनर्जी सोर्स के रूप में होता है तो उस समय लैक्टोज का जो यूज़ होता है वो रुका रहता है। जब ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, यानी कि ग्लूकोज का यूज़ बैक्टीरिया कर ले जाती है, फिर क्या होता है? उसके बाद नंबर आता है लैक्टोज का। फिर लैक्टोज का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि बैक्टीरिया एनर्जी सोर्स के रूप में लैक्टोज का यूज़ करती है, तब ये होता है। फिर क्या होता है कि अगर बहुत कम यानी कि ट्रेस अमाउंट, यानी कि समझ लो कि निग्लेजिबल अमाउंट में ग्लूकोज है तो बैक्टीरिया क्या करती है? लैक्टोज का यूज़ करती है, यानी कि लैक ऑपरेरन ऑन होता है। अब समझना इसमें यह है कि रिप्रेसर बाइंड करता है ऑपरेटर से जब लैक्टोज नहीं होता है, यानी कि बहुत ट्रेस अमाउंट कम अमाउंट में होता है, तब ऑपरेटर से बाइंड होता है और लैक्टोज का यूज़ बैक्टीरिया नहीं कर पाती। यानी कि पॉलीमरेज जो है आरएनए पॉलीमरेज, इसको ड्रैग होना है डाउन स्ट्रीम की तरफ, यानी कि ऑपरेटर और ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन जिनसे क्या बनाना है? एंजाइम बनना है, और ये फार्म नहीं हो पाते हैं। दूसरा केस क्या है कि लैक्टोज अगर मीडियम में है तो ये रिप्रेसर क्या करता है? वहाँ पे बाइंड नहीं हो पाता है। कैसे बाइंड नहीं हो पाता है? लैक्टोज अपने दूसरे आइसोमर के फॉर्म में होता है, इसको हम लोग कहते हैं एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज ये क्या करता है? जाके रिप्रेसर से बाइंड करता है और रिप्रेसर को क्या कर देता है? अब बाइंड कर लेगा रिप्रेसर से तो फॉर्म क्या करता है? ये रिप्रेसर हो गया और क्या हो गया? इसके साथ ये एलोलैक्टोज बाइंड कर लिया और बनाता है एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। और ये कॉम्प्लेक्स जो होगा वो किसको मिलकर बना है? एक रिप्रेसर को मिलकर बना है, रिप्रेसर को, और इसके साथ क्या मिला हुआ है? एलोलैक्टोज। और ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है? किस फॉर्म में? ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव फॉर्म में होता है।
अब जब ये इनएक्टिव हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, तो ये क्या करता है, ऑपरेटर से बाइंड नहीं होगा। उस केस में क्या होगा कि लैक्टोज का एक्सप्रेशन यानी कि लैक्टोज का यूज़ बैक्टीरिया कर लेती है। ये तीनों जीन्स जो स्ट्रक्चरल होती हैं इनका एक्सप्रेशन हो जाता है और फाइनली ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम और ये परमिएज और यहाँ पर ट्रांस एसिटाइलेज, ये तीनों फार्म हो जाते हैं। इस तरह से लैक ओपेरान, यानी लैक ओपेरान का मतलब क्या है कि कब लैक्टोज का यूज़ होता है कब नहीं होता है बैक्टीरिया के थ्रू, यानी कि इनका जो जीन है ये तीनों, इनका एक्सप्रेशन कब होता है कब नहीं होता है। तो बैक्टीरिया में अगर लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम में तो लैक्टोज का एक्सप्रेशन होगा, लैक्टोज एब्सेंट है तो लैक्टोज का एक्सप्रेशन नहीं होगा। लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा तो क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर से बाइंड नहीं होगा। उस केस में क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से बाइंड होगा और ये तीनों जीन का एक्सप्रेशन होगा। अब दूसरा केस क्या है कि लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है मीडियम में। उस केस में क्या होता है कि ये रिप्रेसर जो होता है ये ऑपरेटर से बाइंड होता है और ये आरएनए पॉलीमरेज ये तीनों जीन का एक्सप्रेशन नहीं करवा पाता है। तो इस तरह से लैक ओपेरान को समझ सकते हैं, कैसे लैक्टोज का यूज़ बैक्टीरिया कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है वो समझते हैं इससे। यानी कि लैक ओपेरान में लैक जो जीन्स होती हैं स्ट्रक्चरल, इनके एक्सप्रेशन के बारे में स्टडी करते हैं, कब ये एक्सप्रेस होती हैं कब नहीं होती हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।